गिरिराज धरण में तेरी शरण। ब्रजवासियों के नेत्र बंद करके गिरिराज भगवान का ध्यान किया है। मेरे गोविंद ने बाएं हाथ की उंगली पर गिरिराज को धारण किया है, छोटी उंगली के नख पर गिरिराज महाराज को धारण किया। सज्जनों, 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज महाराज को धारण करके रखा। गिरिराज धरण महाराज के बड़े ब्रजवासियों, मेरे कन्हैया का ही तो स्वरूप है एकदम, लेकिन ब्रजवासियों के मन की जो भावना देखो, जब कन्हैया ने इनकी उंगली के नख पर गिरिराज महाराज को धारण करके देखा, मूसलाधार बारिश हो रही है। पूरे ब्रजमंडल पर मानो आफत आ रही हो, मूसलाधार बारिश चल रही है। त्राही त्राही मचाने लगे हैं, गोविंद हमें बचाओ, कन्हैया हमें बचाओ। मेरे गोविंद ने गिरिराज को धारण करके कहा, ब्रजवासियों सब तुम अंदर आ जाओ। सब ब्रजवासी गिरिराज महाराज की धरण के नीचे अपने सभी ब्रजवासी बाल बाल सब आ गए हैं। जब 3 दिन गिरिराज महाराज को धारण किए हुए गोविंद को हो गए, तो ब्रजवासियों ने कहा, अरे लाला तू थक गए हो, जरा विश्राम तो कर ले। कन्हैया बोले, नहीं विश्राम नहीं, मैं थका नहीं हूं। अरे भैया, इतनी बड़े पहाड़ को अपनी उंगली पर धारण करके रखा है, तुम थक गए होंगे। बोले नहीं थके। भगवान बोले, तो अगर मैंने उंगली हटा ली तो ये गिरिराज महाराज नीचे आ जाएंगे। तो ब्रजवासियों ने कहा, तो तुम क्या समझ रहे हो कि तुमने गिरिराज महाराज को धारण किया हुआ है? अरे हम लाखों ब्रजवासियों ने अपनी अपनी उंगली लाठी लगा रखी है, उस पर गिरिराज महाराज धारण किए। हम तो ज्यादा ही कह रहे हैं कि छोटो से बालक थक गए होगो। भगवान कहने लगे, ये तुम्हारी लाठियों पर नहीं टिके हुए, अगर मैं हटाऊंगा तो गिरिराज महाराज नीचे आ जाएंगे। ब्रजवासियों ने कहा, तुम हटा ले, हमने लाठी लगा रखी है। कन्हैया बोले, हटा लो। बोले, हाँ तू हटा ले। जैसे ही गोविंद ने अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे किया, तो चट 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 करके सारी लाठियां टूट गई। अरे गोविंद, संभाल 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 संभाल। सभी ब्रजवासी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को धारण किया। तो ब्रजवासी कहने लगे, चौड़े तो नहीं है, हमारी इतनी मोटी मोटी लाठी सब टूट गई, और तेरी ये पतली सी उंगली है, इस पर तुमने धारण करके रखा है। आज तुमको बताना ही पड़ेगा, आज तुमको बताना ही पड़ेगा कि तेरी इस उंगली में इतनी शक्ति आई कहां से, तुझे बताना पड़ेगा। भगवान कहने लगे, अगर मैं कहूंगा मैं भगवान हूं तो ये मानते नहीं। बोले, मुंह धोवो, आवे ना हमारे सामने भगवान बने हैं। भगवान बोले, बड़ी समस्या है, ये लोग मानते नहीं है मुझे भगवान, परम ब्रह्म मानते नहीं है, अपना सखा अपना प्रेमी मित्र मानते हैं। यही तो इनका दुलार है, यही तो इनका प्यार है। अब पूछते, बताओ उंगली में शक्ति कहां से आई? क्या बताऊं मैं? हमारी इतनी मोटी मोटी लाठी टूट गई, तेरी उंगली को कुछ नहीं हुआ, ये तो तुझे बताना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या कहते हैं, गोविंद कहते हैं, बहुत सुंदर जवाब दिया है कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो
मैंने गिरवर लियो था, मैंने माखन खाए हैं, वह माखन को बल बढ़ो। और एक आप सब गांव वालों ने सहयोग किया और किशोरी राधा जी की कृपा से मैंने गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। ब्रजवासी बोले भाई हमने क्या सहायता करी भैया तेरी? कन्हैया बोले सुनो, मैंने जब गिरिराज जी को धारण किया हुआ था ना, तो लाखों ब्रजवासी जब टकटकी लगा के मुझे देख रहे थे, तो सब ब्रजवासियों की शक्ति मेरी उंगली में आ गई भैया, और वह शक्ति से मैंने गिरिराज जी उठा ली। ब्रजवासी कहने लगे चोरे ठंड के, हम जब ही कहें आजकल हमारी शक्ति जा कहाँ रही है? पहले माखन चुराए करे हो, शक्ति चुरावे लग गए। पहले माखन चुरावे हो, शक्ति चुराने लग गए। ब्रजवासियों के बड़े अनंत भाव हैं। और कन्हैया कहने लगे मोकू, आप सबने माखन मिश्री खवाया, उसको बल बढ़ो। और किशोरी राधा जी का मैंने चिंतन किया, सोई मैंने गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। बोले गिरिराज धारण की जय। 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को 7 दिवस 7 रात्रि धारण करके रखा, अपने नख में धारण करके रखा। किसी को विदित नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूं। और भगवान लोग कहते भी हैं कि मैं भगवान हूं, तो ब्रजवासी मानते नहीं। वो तो अपना स्नेही सखा मित्र मानते हैं। इसी प्यार ने तो गोविंद को बांध के रखा है, इसी स्नेह ने तो गोविंद को बांध दिया है। अब ये तो विचित्र बात है कृष्ण चरित्र की, लेकिन पानी कहां गया? सबने कही भैया पानी कहां गया, देखो तो सही। इंद्र ने अपने सैनिक को कहा कि जाकर के देखो ब्रजमंडल डूब गया होगा, अगर ब्रजमंडल डूब गया हो तो बारिश बंद करा दो। सैनिकों ने जाकर के कहा महाराज वहां तो धूल उड़ रही है, धूल उड़ रही है, फिर पानी कहां गया? हमारे संत कहते हैं, बोले कन्हैया ने जब गिरिराज महाराज धारण किया था ना, तो नीचे तो शेष जी लगे हुए थे पूरे ब्रजमंडल में। शेष जी ने बांध बना के रखा हुआ था ताकि बाहर का पानी अंदर ना आ सके, बाहर का पानी अंदर ना आ सके। और ऊपर एक कोने पर सुदर्शन चक्र बिठा दिया था पानी को सुखाने के लिए, और दूसरे कोने पर अगस्त मुनि बैठे हुए हैं। अगस्त मुनि कौन है? हाँ वही अगस्त मुनि, मैं समझा नहीं। बोले भगवान राम जब रावण को मार करके आए ना, भगवान राम जब रावण को मार करके आए अयोध्या में, जब राम जी ने राज तिलक हुआ, माता जानकी जी ने, ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा है, बड़ा प्रेम है, बड़े स्नेह करती हैं, बड़े प्रेम से राम जी से बोली कोई ऐसा ब्राह्मण बुलाओ जो श्रद्धा से खूब तृप्ति होकर के भोग पाए। ब्राह्मण आते हैं, 2-4 पूड़ी खाते हैं और फिर चले जाते हैं। मेरे मन को संतुष्टि नहीं होती, मेरे मन को संतुष्टि नहीं होती है। राम जी ने कहा देवी ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ब्राह्मण आ जाए कि आप परेशान हो जाओ। नहीं नहीं परेशान क्यों होंगी, ब्राह्मण खाएं तो बहुत अच्छा है, मैं भोजन कराना चाहती हूँ। ऐसा ब्राह्मण आएगा, आप बनाते बनाते थक जाओगे। अभी तुमने ब्राह्मण देखे कहाँ हैं? ठीक है किसी दिव्य ब्राह्मण को बुलाता हूं। मेरे राघवेंद्र प्रभु ने आज समाधि लगा करके अगस्त मुनि के ध्यान में पहुंच गए और अगस्त मुनि से कहा बाबा आप समुद्र को पी गए थे? अगस्त मुनि ने कहा हाँ क्या क्या प्रभु। राम जी बोले आज का भोजन हमारे घर पर है प्रभु, आप हमारे घर पर आ रहे। अगस्त मुनि आ गए, अगस्त मुनि आ गए
भगवान राम ने और जानकी जी ने उनका बहुत स्वागत किया, बहुत स्वागत किया। चरणों में बैठ रख कर के प्रणाम किया, चरण धोए। राम जी बोले महाराज आज का भोजन नहीं कर पाए, माता जानकी खिलाना चाहती है। अगस्त बोले अच्छा तो फिर भी मैं आप कहते हैं तो थोड़ा कर लेंगे, कोई बात नहीं। माता जानकी भी बोली मेरी इच्छा होती है कि अपने हाथ से भोग बना करके ही मैं आपकी सेवा करूं, अपने हाथ से भोग बनाऊं तो सेवा करूं। बोले हाँ क्यों नहीं देवी आप करिए। माता जानकी जी ने देखा दुबला पतला संत है, कितना खाएगा। रसोई घर के द्वार पर महाराज आसन लगा करके बिठाए हुए हैं और थाली परोसी जिसमें 50 प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं, अलग अलग कटोरियों में अलग अलग प्रकार के, कई प्रकार के अचार हैं, कई प्रकार की सब्जियां हैं, कई प्रकार के मिष्ठान हैं, अलग अलग प्रकार के व्यंजन हैं। और थाली में परोस करके अगस्त मुनि के सामने रखे। अगस्त मुनि उन्हें देख करके, थाली को देख करके मुस्कुराने लगे। हाँ, माता कहने लगी प्रभु पाओ। अगस्त मुनि कहने लगे माते इनका क्या करूं, इनको कान में डालूं कि आंख में डालूं, क्या करूं इनको? नहीं आप शुरू करो, मैं बना के गरम गरम लेके आ रही हूं, आप बनाइए, आप आओ। अगस्त मुनि ने कहा जो आज्ञा माता, जैसे आप चाहती हो वैसे ठीक है। जानकी जी ने कहा महाराज भोजन करना शुरू कीजिए। अगस्त मुनि जी थाली की ओर देखते हैं, कभी फिर हंसते हैं, फिर थाली की ओर देखते हैं, फिर हंसते हैं। अगस्त मुनि बोले देवी खिलाना चाहती हो तो अच्छे से खिलाओ, ये क्या? नहीं आप भोग पाइए, मैं तो बड़ी श्रद्धा से बड़ी प्रसन्न होंगी कि ऐसा कोई ब्राह्मण आया जो अच्छे से भोजन करने वाला। तो जानकी जी तो बड़ी प्रसन्न हो गई कि आज ऐसा ब्राह्मण आया कि मांग करके भोग पा रहा है। महाराज आप पाइए, मैं बनाती हूँ। 11 बजे भोजन शुरू किया था, महाराज ने साय के 5 बज गए। महाराज उनको तो डकार भी नहीं आई। जानकी जी ने 15 बार आटा गूंथा। जब सायकाल हो गई, अगस्त जी से बोली और चाहिए? अगस्त जी बोले अभी तो शुरुआत हुई है, बातें अभी तो शुरुआत हुई है, अभी पूछती हो और चाहिए? जानकी जी ने कहा नहीं बाबा सुनिए, आप प्रेम से पाइए, मैं अभी आती हूं, आप प्रेम से पाइए। जानकी जी ने गणेश जी की दोनों पत्नियों को बुलाया, रिद्धि सिद्धि को बुला लिया। महाराज बोली आज्ञा माता। जानकी जी बोली देखो महाराज अगस्त भोजन कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए भूखे नहीं उठने चाहिए, कुछ भी हो जाए, सारे भंडार खोल दो लेकिन महाराज भूखे नहीं उठे। रिद्धि सिद्धि जहां बैठ जाए महाराज वहां क्या कभी कमी रह सकती है? कोई कमी रह सकती है? अब तो रिद्धि सिद्धि पूरी बना करके महाराज को परोसती जा रही हैं। महाराज बड़े प्रेम से भोग पा रहे हैं। 3 दिन हो गए, 3 दिन 3 रात्रि हो गई और महाराज जी का अखंड भोजन चल रहा है, अखंड भोजन चल रहा है। जानकी जी रसोई के द्वार पर आई, रिद्धि सिद्धि के सामने ही माता जानकी जी गणेश जी को भी बुलाया। गणेश जी महाराज स्वयं रसोईया बनकर के नवनिधि को बुला लिया। रिद्धि सिद्धि 9 निधि सब मिलकर के पूरी बेल रही हैं और गणेश जी महाराज जलिया में डाले जा रहे हैं। माता जानकी परोस करके खिलाए जा रहे हैं। महाराज जी के मुंह में उड़ेलती जा रही है। 15 दिन हो गए, 15 दिन 15 रात्रि हो गई। अगस्त मुनि को चेहरे पर जरा भी सुकराहट नहीं है। वो तो अविश्राम गति से पाए जा रहे 17वां दिन
जब भोजन चल रहा था तो जानकी जी आई, महाराज को प्रणाम किया। महाराज प्रणाम करती हूँ। अगस्त महाराज ने कहा चिरंजीव सौभाग्य होती भगवत देवी, लेकिन अभी मैं वार्तालाप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं अभी भोजन कर रहा हूं, भोजन करते वक्त मैं बात नहीं करूंगा। जानकी जी कहने लगी भगवान आधा भोजन जब हो जाए ना तो पानी पी लेना चाहिए। अगस्त मुनि ने कहा देवी अभी तो आधा ही नहीं हुआ, आधा होगा तब पानी पिएंगे, अभी तो आधा ही नहीं हुआ है। अब तो जानकी जी बड़ी गुस्से में आने लगी, राम जी के पास में गई, ऐसे ब्राह्मण को बुला लिया कि झिकता ही नहीं। राम जी ने कहा देवी तुम ही तो कहती थी कोई अच्छा सा ब्राह्मण आए भोग पाए मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पर तुम मानती नहीं थी, मैंने तो कहा था। ऐसे ब्राह्मण को बुला लिया तो जानकी जी से भागी तो राम जी ने अगस्त मुनि की तरफ इशारा किया, भगवान आप तो संत हैं, एक युग में भोजन करें दूसरे युग में पानी पिए। इशारा कर दिया तो उन्होंने वहीं स्टॉप लगा दिया। हाँ तो देवी आधा भोजन हो गया है, पानी लाओ। अब जो बंदा 17 दिन से भोजन कर रहा है तो उसी हिसाब से पानी भी चाहिए, पानी भी पिएगा। तो राम जी ने कहा भगवान आप तो एक एक युग में पानी पीते हैं, कई कई युग तक पीते ही नहीं है, तो अगले युग में मैं कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा और जब इंद्र मेघों से बारिश करेगा तो उस जल को तुम पी लेना। तो वही अगस्त मुनि एक कोने पर बैठ करके महाराज अंजलि लगा करके सारे जल को पिए जा रहे। इंद्र के सेवकों ने जाकर के जो कहा कि महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रही है, धूल उड़ रही है, तो इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया कि मैंने इस परम ब्रह्म को ऐसा किया। आकर के चरणों में गिर पड़ा और भगवान से कहने लगा अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तो सुखदेव जी कहते हैं उन्होंने माफ क्यों कर दिया? अरे उन्होंने माफ इसलिए कर दिया कि इंद्र ने काम तो गलत किया था, लेकिन काम ऐसा हुआ कि गोविंद के प्यारे जन जितने भी हैं वो गोविंद के पास में आ गए, सब एक साथ में आ गए, इसलिए इंद्र को माफ कर दिया। इंद्र चरणों में गिरा और इंद्र पटमा और ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। क्यों? बोले ब्रह्मा ने काम जो किया था उसमें गोविंद के प्रेमी जनों को दूर किया था, इसलिए ब्रह्मा को माफ नहीं किया। और इंद्र ने जो काम किया, इंद्र ने जो गलती की, उसकी गलती की वजह से ही सारे ब्रजवासी एक साथ 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गोविंद के आंखों के सामने रहे, कोई इधर उधर नहीं रहे, सब उनकी आंखों के सामने रहे। इसीलिए इंद्र ने माफ कर दिया और कहा कि भगवान मैं तो अब आपके गोवर्धन में ही ब्रज में ही वास करना चाहता हूं कि गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। भगवान कहते हैं कि मैं तो भाव का भूखा हूं भैया। सारे ब्रजवासियों ने कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरे बस यही मेरा